हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और शुरुआत करते हैं हम भगवान का नाम लेते हुए, जय श्री राम। और इस खुशी में मार्केट में भी देखते हैं उछाल आएगा या फिर डाउन जाएगा, किस तरह की सिचुएशन। खुशी है तो सोचेंगे पॉजिटिव ही जाए। अब देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। एक ऑब्जर्वेशन जरूर लेंगे कि भाई किस तरह की सिचुएशन, क्योंकि निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। निफ्टी 50 पे अगर आप नजर डालेंगे, लॉजिक का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लॉजिक की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट ने 19 का जो डे लो लगाया था उसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है, लेकिन उस पर सपोर्ट करके मार्केट बार बार बाउंस लेता रहा। पहली चीज नोट करो। दूसरी चीज यहाँ पे एक और नोट करने लायक है। वो क्या नोट करने लायक है? जो रेंज 19 को बनाई थी निफ्टी 50 ने, वही रेंज आपको लगभग लगभग 20 को भी देखने को मिली। मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया, या एक जो मोमेंटम आपको देखने को मिला वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी रेंज में मार्केट का ये मोमेंटम देखने को मिला। तो ये भी ध्यान देने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाता है। डिटेल में वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे सर्च करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, आपको वीडियो मिल जाएगी, कंटेंट में मिल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया। यही ऑब्जर्वेशन हमने निफ्टी वो बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी करा था। मार्केट अगर आप 18 को देखो, 19 को देखो, 20 को देखो, और इससे पहले भी आप देखो, इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी ये रेंज कॉमन है। अगर आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे, पहले मार्केट ने उस पर सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले जो एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिला तो उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर उसका ब्रेकआउट मिला तो उसकी फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और वो चीज हमें यहाँ पे निफ्टी 50 में होती हुई भी दिखाई दे रही है। इतनी नजर डालनी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि अगर इस सपोर्ट जोन का, इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आता है तो नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यही रहेगी, क्योंकि अगर मार्केट ने कल के दिन भी इसी रेंज को फॉलो करना शुरू किया, या मार्केट ने सोचा कि अभी भी साइडवेज रहते हैं, तो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे बनेगी? प्रीवियस डे हाई के अराउंड। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आइए और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एनालिसिस अलग से ही इसलिए डालिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? इस वाली रेंज को हम देख रहे थे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। क्या ये लेवल सिर्फ आज के दिन या इन्हीं दिनों इंपॉर्टेंट है? नहीं। इसका हमें पता कहां से चल रहा है? वनडे के टाइम फ्रेम से हमें इसका पता चल रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। ध्यान रखना, वनडे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन को बता रही है। हर एक कैंडल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो एक दिन को बता रही है। और यहाँ पे मार्केट ने इसका जब ब्रेकआउट दिया तो इस पे मार्केट ने आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए दिखाया। क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? तो इसका मतलब अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, ये सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने एक डिस्कशन और किया था, मैं आपको साइड बाय साइड ही दिखाता हूँ। हमने क्या डिस्कस किया था, दो को ले लेते हैं और इधर लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कशन क्या किया था, इसे भी निफ्टी 50 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि क्लियर क्लियर हम समझ पाए। ये जो एक सपोर्ट जोन है, ये निफ्टी 50 में अभी ब्रेक नहीं हुआ। एक दिन हुआ था, लेकिन अगले दिन ही आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई और मार्केट ने इसकी फिर से रेस्पेक्ट करी। और जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है, अभी उसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो अगर बैंक निफ्टी में मार्केट आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन निफ्टी 50 में ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझ गए?
भाई जितना इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी में भी इतना इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट जोन था, ये वाला एरिया था जहां से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा था। ये चीजें हमने देखी थी। फिर मार्केट ने वहां पे रिजेक्शन लिया, उसका ब्रेकडाउन देके अभी भी मार्केट उससे नीचे चल रहा है, क्योंकि ऊपर आते समय ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती है आपके लिए। ये वाला जोन, ये क्या है आपका प्रीवियस डे हाई है आपका, ठीक है। ये वाला जोन आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला जोन आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो। और यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट जोन भी है जो हमने अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा। समझ पा रहे हो, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना कॉन्सेप्ट। आइए अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में जो ये स्विंग बन रहा है, पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आपकी ये रहेगी, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि प्रीवियस डे को लो को निकलने दो, उसी के बाद कुछ सोचना। उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 21,500 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18 के डे लो तक भी आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या समझाया, मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये वाली रेंज आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इसका मतलब मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, तो रूल वही है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है। तो इस सिचुएशन पे हम मार्केट के ठहरने का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये चलती हुई ट्रेंड बन जाएगी। और सॉरी और चलती हुई ट्रेन में कब गुजर जाता है, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें। तो हम इंतजार करेंगे तो मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, यानी कि प्रीवियस डे हाई को भी निकाल दे और जो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई बनेगा उसे भी निकाल दे। तो उस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग के दौरान एक मोमेंटम दे चुका होगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर जैसे इसी रेंज को फॉलो करता है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के अराउंड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो इस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस करेंगे 21,500 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। अब हम चलते हैं पेवेट पॉइंट। पेवेट पॉइंट क्या बता रहा है, पेवेट पॉइंट का भी यहाँ पे सिचुएशन को समझ लेते हैं। पेवेट पॉइंट पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 21,622 के अराउंड दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस 21,659 के अराउंड दिखाई दे रहा है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए जो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है 21,682 के अराउंड है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे नीचे की साइड जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है 21,563, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 21,527 पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 21,471 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।